नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सुपर टेट जो आपका सिलेबस है 2023 इसके बारे में। यहाँ पर जो सुपर टेट एग्ज़ाम है आपका, इसका नोटिफिकेशन जो है कब तक आएगा और ये एग्ज़ाम आपका कब तक होगा, इन सब बातों पर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियो और जो न्यूज़ है ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि यहाँ पर जो हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, ये सिलेबस डिस्कस करेंगे जो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसका जो सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। और जो नया सिलेबस आपका आएगा, जो नई सुपर टेट 2023 में वैकेंसी आएगी, तो उसमें ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। जो यहाँ पर सिलेबस दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग वो भी वहाँ पर परीक्षा होने वाली है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पर जो पेपर था इसी टाइप का यहाँ भी होने वाला है। तो चलिए, जो ये आपका सिलेबस दिया गया है इस पीडीएफ के माध्यम से यहाँ पर हम आपको क्लियर कराने वाले हैं। और ये एक ऑथेंटिक पीडीएफ है जो कि हमने sarkariresult.com से यहाँ पर निकाली है। और इसमें काफ़ी छोटा छोटा यहाँ पर दिया गया था, तो इसलिए हमने इसको अलग से टाइप कर लिया है। तो वहाँ पर हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि जो आपका परीक्षा का समय रहेगा वो रहेगा बच्चों 2.5 घंटे, यानी कि 2.5 घंटे आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं। पूर्णांक आपका 150 नंबर का रहेगा और प्रश्नों की जो संख्या होती है वो भी बच्चों 150 होती है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होने वाला है, यानी कि एक क्वेश्चन में आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और जो नेगेटिव मार्किंग है ये बिल्कुल नहीं होती है, ये भी आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। विषय वस्तु का जो स्तर रहता है इसकी बात कर लेते हैं। और जो आपका प्रश्न का प्रकार होगा ये बहुविकल्पी होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर अगर विषय वस्तु का स्तर पूछा जाएगा तो वो देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर दिया है कि जो भाषा आपकी है, जैसे कि हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, पर्यावरण हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया। तो ये जो चैप्टर आपको पढ़ने होंगे इसका जो लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है बच्चों कक्षा 12 स्तर तक का, यानी कि इंटर तक का लेवल आपको यहाँ पर कवर करना होगा। भले ही आप प्राइमरी का पेपर दे रहे हैं, लेकिन उसका जो पेपर आपको वहाँ पर मिलेगा उसका जो लेवल होगा वो इंटर तक का मिलने वाला है। आगे बात करें तो आगे यहाँ पर जो पूछा जाएगा आपसे, शिक्षण कौशल हो गया, बाल मनोविज्ञान हो गई, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति हो गई। तो ये आपका जो डीएलएड हो गया इस पाठ्यक्रम पर यहाँ पर आधारित होने वाला है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विषय है यहाँ पर दिया गया है, भाषा हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई और अंग्रेजी। ये आपको यहाँ पर बेसिक कवर करना होगा। इसमें आपको पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या पढ़ना होगा, व्याकरण एवं अपठित गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, अंग्रेजी में आपकी ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं ये यहाँ पर पूछी जाती हैं। यहाँ पर यानी कि हिंदी से, संस्कृत से और अंग्रेजी से कुल मिलाकर के आपके 40 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। इन 40 प्रश्नों में क्या होगा बच्चों, जो 20 अंक होंगे, यानी कि जो 20 प्रश्न होंगे वो हिंदी के होंगे, 10 प्रश्न आपके संस्कृत से पूछे जाएंगे और 10 प्रश्न आपके अंग्रेजी से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से 40 अंक आपको मिलने वाले हैं, यानी कि 40 प्रश्न जिसमें से 20 हिंदी के, 10 संस्कृत के और 10 अंग्रेजी के आपको मिलने वाले हैं। क्लियर हो गए ये 40 प्रश्न। आगे यहाँ पर अगर बात करें बच्चों तो जो विज्ञान है ये आपकी 10 अंकों की यहाँ पर पूछी जाएगी, यानी कि 10 प्रश्न आपको साइंस के मिलने वाले हैं। पाठ्यक्रम में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि दैनिक जीवन में विज्ञान हो गया, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, इस तरीके से ये सारे चैप्टर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इन सभी को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है ये दिया गया है गणित का। तो गणित सब्जेक्ट के जो है आपको 20 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि 20 अंकों की गणित आपकी यहाँ पर आने वाली है। इसमें क्या क्या आएगा, जैसे कि अंकीय क्षमता हो गया, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव हो गया, स्थानीय मान हो गया, भिन्न हो गया, ब्याज, लाभ हानि। तो इस तरीके से ये सारे चैप्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इन सारे चैप्टर को आपको पढ़कर जाना होगा।
नेक्स्ट आगे यहाँ पर बात करें तो पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ये भी आपका 10 अंकों का यहाँ पर आने वाला है, यानी कि 10 प्रश्न पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन से आपके पूछे जाएंगे। इसका जो पाठ्यक्रम होगा उसमें मेन जैसे कि आपका पृथ्वी की संरचना हो गई, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश व देशांतर हो गया, ठीक है, भारतीय संविधान हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई। तो ये सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पर कंप्लीट करने होंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ दिया गया है शिक्षण कौशल। ये भी आपको बच्चों 10 यहाँ पर अंक इससे मिलने वाले हैं, यानी कि 10 प्रश्न आपके शिक्षण कौशल से पूछे जाएंगे। इसमें आपको क्या पढ़ना होगा, जैसे कि शिक्षण की विधियाँ हो गई एवं उसका कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पढ़े जाएंगे, ठीक है, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा को भी आपको पढ़ना होगा, मूल्यांकन जो है शैक्षिक मूल्यांकन, इसको भी कंप्लीट करना होगा। तो ये सारे चैप्टर आपको शिक्षण कौशल के अंतर्गत यहाँ पर कंप्लीट करने होंगे। आगे चलते हैं तो आगे बात करें तो बाल मनोविज्ञान से भी आपके 10 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसमें आपको पढ़ना होगा जैसे कि वैयक्तिक भिन्नता हो गई, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, सीखने की आवश्यकता, इसकी पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना। तो इस टाइप के ये सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पर कंप्लीट करने होंगे। अब आगे देखते हैं और क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं, यानी कि करेंट्स अफेयर और जीके का। तो ये सर्वाधिक यहाँ पर अंक जो हैं इसके 30 अंक आपको मिलेंगे, यानी कि जो 30 प्रश्न हैं वो करेंट अफेयर और सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का पोर्शन मिलाकर आपको यहाँ पर 30 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो इसमें क्या पूछा जाएगा ये भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रदेश से संबंधित यहाँ पर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, स्थान हैं, व्यक्तित्व हैं, रचनाएं हो गई, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार हो गए, खेलकूद हो गया, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सर्वाधिक जो अंक आपको मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं इसी चैप्टर से, यानी कि जो सामान्य ज्ञान है और जो करंट अफेयर है उसका जो पोर्शन है वो 30 अंकों का आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। अब चलते हैं आगे अगर यहाँ पर बात करें बच्चों तो तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग से आपके कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, जैसे कि एनालॉजिक्स हो गया, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, क्लॉक और कैलेंडर हो गया। तो ये सारे चैप्टर आपको यहाँ पर कंप्लीट करने होंगे, जैसे कि पजल हो गया। ये सारे जो आपको चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं ये आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे टोटल 5, यानी कि जो रीजनिंग आएगी वो आपकी 5 नंबर की आएगी, यानी कि 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं तो सूचना तकनीकी यानी कि जो कंप्यूटर है ये भी आपका 5 अंकों का यहाँ पर पूछा जाएगा। इसमें बात कर लेते हैं तो शिक्षण कौशल विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो ये सारे प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आगे यहाँ पर बात करें तो जो अगला है वो है जीवन कौशल और प्रबंधन एवं अभिवृद्धि, ठीक है। इसके भी 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदाता, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। नेक्स्ट आगे यहाँ पर बात करें तो यही था जो कि सारा सिलेबस हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। और जिन बच्चों को इसका PDF चाहिए तो वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर हम ये जो है PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको आज से ही यहाँ पर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहली जो क्लास रहने वाली है वो रहेगी आपकी गणित की। आज शाम को 8 बजे आपको गणित की क्लास मिलने वाली है, जहाँ पर हम आपको बेसिक से हाई लेवल तक पूरा यहाँ पर कवर कराने वाले हैं। सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो नंबर सिस्टम से, यहाँ पर बिल्कुल ही बेसिक के साथ आज से हम यहाँ पर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे चाहे वो CTET पढ़ रहे हों, चाहे वो UP TET की तैयारी कर रहे हों या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों, जो गणित है उसका पोर्शन लगभग सभी में सेम होता है। रही बात CTET की तो वहाँ पर जो पेडागॉजी आपसे अलग पूछी जाती है तो उसके लिए हम अलग से पेडागॉजी की क्लासें आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन आप लोग ना लीजिएगा, बाकी जो भी क्लासें चलती हैं उनको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। और रही बात जो आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो आपका सुपर टेट है ये कब तक होने वाला है,
तो अभी तक कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ पर सामने निकल कर नहीं आई है। यूपी में जो नया शिक्षा चयन आयोग है उसका गठन किया जा रहा है। जैसे ही उसका गठन कर लिया जाएगा, आपको यहाँ पर लगभग फरवरी या मार्च तक आपको जो है सबसे पहले तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और यूपी टेट के बाद देन लगभग 15-20 दिन बाद आपको यहाँ पर सुपर टेट की भी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो ज़्यादा टाइम वहाँ पर आपको तैयारी करने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी से आप लोग अपनी कमर कस लीजिएगा और हमारे साथ डेली क्लासेस के माध्यम से आप लोग अपनी पढ़ाई जारी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शाम को 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।